नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए सिर्फ चेहरा बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के अगले दशक की स्क्रिप्ट का पहला अध्याय है। नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर 5 बड़े संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला, युवा नेतृत्व का संदेश। क्योंकि वो सिर्फ 45 वर्ष के हैं, वो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे बीजेपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नेतृत्व उम्र और परिवार पर नहीं, बल्कि कार्य क्षमता और अनुभव पर निर्भर करेगा, मेरिट पर मिलेगा। और बीजेपी में एक कार्यकर्ता को भी शीर्ष तक पहुंचने का मौका मिलता है। दूसरा, पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेशनल शिफ्ट। बीजेपी अब पुराने वरिष्ठ नेताओं से हटकर नई पीढ़ी को अवसर दे रही है और अगले कुछ दशकों के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर रही है। तीसरा, युवा मतदाताओं को लुभाने की तैयारी। बीजेपी के नेतृत्व में इस तरह के बदलाव से पार्टी को युवा मतदाता और पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 15 से 29 साल की उम्र के करीब 37 करोड़ से ज्यादा युवा हमारे देश में हैं और ये जो युवा हैं, ये युवा नेताओं के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़कर देखते हैं। चौथी बात यह है कि बीजेपी जमीन पर अपना पैर रखना चाहती है। उसकी पहचान एक शहरी पार्टी के तौर पर एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी पहचान को बदला है। अब पार्टी छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब नितिन नबीन जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके जमीन के साथ साथ सरकार में काम करने का अनुभव इसमें काउंट करता है। और वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में नितिन नबीन की भूमिका काफी अहम मानी गई थी। पांचवी बात, राष्ट्रीय राजनीति में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को अब ज्यादा महत्व मिल रहा है। आने वाले दिनों में नितिन नबीन के लिए भी कई बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक बिहार के व्यक्ति को जब पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो इससे उनकी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को ज्यादा महत्व देने की जो नीति है वो भी स्पष्ट होती है। अब ये तो पार्टी क्या करना चाहती है आपको बताया, लेकिन नितिन नबीन क्या करेंगे? अभी उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का है। इन 3 वर्षों में वो बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और उन्हें बहुत सारे मैच खेलने पड़ेंगे। इन 3 वर्षों में 20 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्य हैं। जबकि इसी साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में भी विधानसभा का चुनाव होगा। बीजेपी में वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच अब नितिन नबीन को एक नया संतुलन बनाए रखना होगा। देखिए, ये संतुलन बहुत आसान नहीं है बनाना। नितिन नबीन बहुत युवा हैं और उनसे ऊपर जो हैं पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कैबिनेट के सदस्य हों, मंत्री हों, या फिर पार्टी के संगठन में जो बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं, उनके साथ नितिन नबीन कैसे एक संतुलन बनाकर रखेंगे, कैसे अपनी बात उनसे मनवाएंगे और कैसे धीरे धीरे पार्टी में बदलाव लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, इसे इस प्रकार से बनाकर रखना, इसे ऐसे इसका संचालन करना कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी खराब ना लगे। अगली चुनौती होगी बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ तालमेल को और बेहतर करना और सहयोगी दलों को भी यह समझ में आए कि नितिन नबीन अब आ चुके हैं, अब वो अपने प्रकार से, अपनी तरीके से पार्टी को चलाएंगे। पिछले 12 वर्षों में उत्तर भारत में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी आज भी कमजोर है। दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करना नितिन नबीन के लिए एक चुनौती होगी। और 2029 में लोकसभा का चुनाव भी है, जैसे हम वर्ल्ड कप कह रहे हैं, और नितिन नबीन के लिए यह वर्ल्ड कप जीतना असल में सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जब इस दौरान अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कई और मुद्दों को भी छुआ और उन्होंने अर्बन नक्सल को भारत की एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार या अखबार या फिर टीवी चैनल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई अच्छी और पॉजिटिव बात कर देते हैं, उन्हें यह अर्बन नक्सल गैंग अपना निशाना बनाता है। उन पत्रकारों को परेशान किया जाता है और उनके साथ किसी अछूत की तरह बर्ताव किया जाता है। एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है।
ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। तो एक और इकोसिस्टम है अर्बन नक्सल्स का, जो इकोसिस्टम है उससे बीजेपी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और ये भी नितिन नबीन जैसे नए नेताओं के लिए जो अब इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं, एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। लेकिन बीजेपी की इस नई रणनीति को आप समझिए। बीजेपी अब ऐसे नेताओं की तलाश में है, और उनके पास ऐसे नेताओं का एक पूल है, उनके पास एक बड़ी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है, जिन्हें संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है, जिन्हें विधायिका का अनुभव है, किसी न किसी विधानसभा के या किसी न किसी कभी न कभी लोकसभा के सदस्य अगर वो रहे हैं, और प्रशासन का भी उन्हें अनुभव हो। तो इस प्रकार के लोगों की बीजेपी को तलाश है, ऐसे युवाओं की। और अगर आप नितिन नबीन को देखेंगे तो वो इन सारे पैमानों पर खरे उतरते हैं। नितिन नबीन की उम्र 50 साल से नीचे है, पार्टी के संगठन में काम करने का अनुभव है, विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और विधायक के तौर पर काम करने का अनुभव है, और बिहार में एक मंत्री के तौर पर काम करने का भी एक प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। और ये सब कुछ, पूरा जो पैकेज है, ये एक 45 साल के युवा नेता के तौर पर बीजेपी को मिल रहा है उनमें, और इसीलिए नितिन नबीन को चुना गया है। लेकिन सिर्फ नितिन नबीन अकेले नहीं है। इस समय बीजेपी के संगठन में जो नए बदलाव आने वाले हैं, जो जनरेशनल शिफ्ट आने वाला है, उसमें आपको और भी आने वाले समय में ऐसे कई चेहरे और ऐसे कई नेता देखने को मिलेंगे, और उनकी सूची बन चुकी है।